नमस्कार दोस्तों, कैरियर विकास में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। डैट मीन्स कि प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन शत, यानी 100 में से जो भी हम पार्ट लिए उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का सिंबल्स, यानी इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये आपका प्रतिशत का सिंबल है। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा 20%, यानी 20% लिखा रहेगा। दैट मीन्स कि 20% लिखा रहेगा। ये नहीं लिखा रहेगा 20%, प्रतिशत भी लिखा रहता है, लेकिन इस सिंबल से हमेशा डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एग्जामिनेशंस देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशंस में आप 70 नंबर्स लाए, 100 में 70 नंबर्स लाए। तो आप ये नहीं बोलते हैं कि हम 100 में 70 लाए हैं, आप बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम में 70% है। डैट मीन्स, सॉरी, 70% इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक और हम बात करते हैं कि जैसे कि सपोज डैट आप 55 नंबर्स लाए 100 में, ठीक है ना। अगर 100 में लिखा है कि 55/100 लिखा है, तो इसको आप 55/100 नहीं बोलते हैं, आप 55% बोलते हैं। इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस क्या हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास 200 है, ठीक है। 200 में बोला जाए कि आप 20% किसी को दे, आपको 20% किसी को देना है, ठीक है ना। तो 200 का 20% यानी कैसे निकालेंगे। 200 का 20% मुझे पता नहीं है और निकालना भी है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि 200 का 20% क्या होगा। तो हम ये देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, 200 लिखेंगे और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 लिखेंगे। और मैंने पिछले यहाँ पे दिखाया था कि अगर आपको 55/100 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 55% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 20% लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, एंड डैट मीन्स कि 20/100 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो को कट कर देंगे, जीरो को जीरो से कट कर देंगे। अब हमारे पास नंबर्स कितना बचा, 20 × 2, मतलब इसका हो जाएगा 40। अब आप बता सकते हैं कि 200 का 20% आपका 40 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। एक और नंबर्स लेते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि 500 का 15% निकालना है, 500 का 15% निकालना है। तो क्या करेंगे, 500 का, किसका, 500 का कितना, 15%, ठीक है। तो का मतलब तो आपको पता चल ही गया। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 15% लिखा है, तो आपको अगर परसेंटेज हटाना है तो आप क्या लिख दीजिए, 15/100, ठीक है। अब जो कट रहा है, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, जीरो से जीरो कर दीजिए। तो अब बचा कितना, 5 × 15, इसको बोल सकते हैं 75%, यानी 500 का 15% 75% आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका हम लोग यूज डेली लाइफ में भी करते हैं और कोई भी कंपटीशंस होता है जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, उसमें भी यूज करते हैं। किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव लेवल, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाता है। जो भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन होता है उस सब में पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपसे बोला जाता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 2000 का लेते हैं, उसमें आपको 20% ऑफ रहेगा। डैट मीन्स कि 20% का छूट दिया जाएगा। तो 2000 का 20% हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2000 लिख देंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% का मतलब होता है 20/100, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे, 200 × 2, डैट मीन्स कि 400, यानी आपका 2000 का 20% कितना हो जाएगा,
400 हो जाएगा। अब आपको दुकानदार को यानी मॉल वाले को या जहाँ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको कितना देंगे? 2000 में से 400 माइनस कर दीजिए, 1600 रुपये आपको देना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 1100 है, उसका 1100 पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है। 1100 पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है। तो आपको पता है ना ऑफ कितना? 10%। 10% ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं और हिंदी में का लिखते हैं। तो आपको ऑफ की जगह क्या कर देना है? 1100 लिखना है और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, और 10 के प्लेस पे परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है। अब आप 0 से 0 कट कर लीजिए, 0 से 0 कट कर लीजिए, और आप जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा? 11 यानी 110। डैट मीन्स कि 1100 का 10% 110 हो जाएगा। यानी 1100 में से 110 माइनस करके आपको जो भी देना है दे सकते हैं। डैट मीन्स कि इससे आप किसी भी नंबर्स का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि मान लीजिए कि आप 900 का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। कितने का लेते हैं? 900 का ऑफ, उसमें आपको 30% ऑफ दिया जा रहा है। 30% ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। 30% ऑफ दिया जा रहा है। तो बताइए कि 900 के प्रोडक्ट में 30% अगर कम कर दिया जाए तो आपको कितना पे करना होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 900 का 30% निकाल लेते हैं। 900 का 30%, 900 लिखेंगे, फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है 30%, यानी 30% हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 3, डैट मीन्स कि कितना हो जाएगा? 270। अब आपको क्या करना है कि बोला गया है कि 900 का 30% ऑफ हो जाएगा, तो आपको दुकानदार को कितना पे करना होगा? तो 900 में से आप क्या कर लीजिए, 270 माइनस कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 036। डैट मीन्स कि आपको 630 रुपया पे करना होगा दुकानदार को। इस तरह आप किसी भी नंबर का इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।